आपको नहीं लगता इंडिया में बहुत ही पॉलिटिक्स और कनेक्शन होने चाहिए, है ना? जब ही बनोगे तो क्या ये तो शायद हर स्पोर्ट्स में है। हर स्पोर्ट्स में है, पर मेरे को पर्सनली मेरे साथ हुआ है तो मैं तो बोल लूंगा। मतलब जब मैं नेशनल्स में नहीं सिलेक्ट हुआ था, उसके हम शायद 1 या 2 महीने बाद गए थे वहीं पे नेशनल की टीम से ही वो करने, उससे हम लोग जीत गए। आई बिलीव स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ माइंड और गलगोटियास की टीम ने बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लिया है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये सही बात है कि स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ माइंड और बास्केटबॉल काफी है, मतलब दिमाग का बहुत गेम है। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है भूपेश, क्योंकि गलगोटियास की टीम ने एक और बार एक और यूनिवर्सिटी को हरा दिया है बास्केटबॉल टूर्नामेंट में। सो भूपेश, आज ना यार मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे गलगोटियास की टीम इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को हरा रही है बास्केटबॉल में, कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अभी वी हैड संस्कार, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। आप भी अलग अलग वर्टिकल्स बताओ कि आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस इन गलगोटियास और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आपने कहा कि रिसेंट की बात करते हैं। सबसे रिसेंट में हम जीबीयू टूर्नामेंट खेल के आए। 3-on-3 फॉर्मेट होता है, मतलब हम उसका 5-on-5 फॉर्मेट प्रीवियस मंथ में जीते थे और अब उसका इस मंथ हुआ था 3-on-3 फॉर्मेट, जिसमें हम दोबारा से जीते हैं। तो हम ओवरऑल मतलब 5-on-5 3-on-3 दोनों में जीते हैं यूनिवर्सिटी में। तो और वैसे कैसे जीबीयू में एक्सपीरियंस रहा? जीबीयू में अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इंडोर कोर्ट है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सब बढ़िया है उनका, मतलब शेड्यूल वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है। और हम 5-on-5 भी जीते थे और हम 3-on-3 भी जीते हैं, तो एक हमारे लिए एक टाइप की अभी लेगेसी कैसा था कि मतलब इजी था या फिर ना टफ था? नहीं, कंपटीशन तो टफ था, बट मेरे को इनसाइट शेयर करो अगर कुछ याद है तो, कि फर्स्ट राउंड कैसा रहा। जैसे कि 5-on-5 टूर्नामेंट की बात करता हूँ तो उसमें हम जब लीग स्टेज में आए थे, ग्रुप स्टेज में, तो बेनेट यूनिवर्सिटी जो है, बेनेट यूनिवर्सिटी से हम 2 या 3 पॉइंट से लूज कर गए यार भूपेश, मेरे को मतलब नहीं पता ऑनेस्टली 5-on-5 3-on-3। मैं टेबल टेनिस स्पोर्ट्स और टेबल टेनिस क्रिकेट और एथलेटिक्स और थोड़ा थोड़ा लॉन टेनिस खेल चुका हूँ। तो 5-on-5 और 3-on-3 के बारे में बताओ। और 5-on-5 मतलब फुल कोर्ट मैच होता है, जो दोनों साइड रिंग्स होती हैं, तो उसमें 5-on-5 5 प्लेयर्स ईच टीम के होते हैं जो मैच वो करते हैं। मतलब इतना तो पता है कि 5 वर्सेस 5 और 3 वर्सेस 3। मैं ना वो पूछना चाहता हूँ, पोजीशंस होती है ना शायद। हाँ जी, हाँ। आई थिंक 5-on-5 एक बहुत ही दिमाग वाला गेम है, मतलब उसको सेंस से खेलना पड़ता है कि हाँ तुम पे सब चीजें होनी चाहिए, सामने वाले के पास भी 5 हो। एंड आई थिंक 3-on-3 इज ओनली अबाउट स्पीड। अच्छा, स्पीड। यू हैव 3 प्लेयर्स। आपने बहुत अच्छी बात बताई। ओनली अबाउट स्पीड। यू हैव 3 प्लेयर्स, यू हैव टू प्ले 1-on-1। द बेस्ट गेम यू हैव टू प्ले इज 1-on-1। अच्छा, एवरी प्लेयर हैव अ 3 गेम एंड द मेन थिंग अबाउट 3-on-3 इज कि आपको अंदर से 1 पॉइंट मिलता है, बाहर से 2 पॉइंट मिलते हैं, जस्ट डबल। तो अगर आपकी शूटिंग अच्छी है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन जो 3 जने वो चूज होंगे सबसे ज्यादा स्पीड वाले होंगे। वैसे गलगोटियास की टीम में कौन होते हैं वो 3 जने चूज? आई थिंक मैं, संस्कार और राज। अच्छा यार, कैप्टन आलोक नहीं होता? हाँ, आलोक भैया भी अच्छे हैं, मतलब वो हमारे चौथे प्लेयर हैं। बस ये है कि संस्कार एंड मी हैव अ वेरी गुड शूटिंग एंड ड्राइविंग एंड कोऑर्डिनेशन भी मैटर करता है। एंड राज इज obviously height, he is 6'6". अच्छा, राज की 6'6" हाइट है, तो and he is 6'6" and his wingspan is 7 foot. अच्छा, नाइस। मतलब 7 फुट तक कूद। No, wingspan. Wingspan क्या होता है? Wingspan मतलब your measurement of hand. मतलब if he spread his hand, it's about 7 feet of coverage. Crazy भाई, crazy. 7 feet of coverage. कितना ओके। और वहां से सब लोग डर जाते होंगे। यार मेरे को ये बताओ, बास्केटबॉल इज ओनली अबाउट हाइट या नहीं? मतलब जैसे यार कि मेरे को भी स्कूल में मौका मिला था, मैंने नहीं खेली जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट एंड आई वाज जस्ट इनटू टीटी एंड क्रिकेट। क्रिकेट में भी क्रिकेट में बैटिंग में हाइट नहीं होती और टेबल टेनिस में तो इट्स नॉट अबाउट हाइट एनीमोर ना। तो मैं बहुत ज्यादा टेबल टेनिस खेलता हूँ। I think basketball is little bit out of height. Means you have to at least like 6 or 5'10" to be play, and it's more about physical game and speed. Basketball is known as the second most physical and active game in the world. Nice. You have to think very fast and every second. मेरे को एक बात बताओ भूपेश, अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है ना और उसको बास्केटबॉल में अचीव करना है, तो क्या क्या, अब देखो हाइट तो छोटी रह गई, वो कुछ नहीं कर सकता, बाकी स्किल्स वो क्या क्या मेहनत कर सकता है? Skills, the main thing is shooting and speed. There is a position in basketball that's called point guard. It's only about to pass and shoot. That's why if someone height is little bit of low, तो वो point guard position खेल सकता है। Point guard जो मतलब इस वजह से होता है, स्पीड वगैरह सब कुछ चाहिए होती है उनको, तो इस वजह से पॉइंट गार्ड पोजीशन के लिए हाइट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मतलब 5'8", 5'6", 5'7" भी इंडिया में जो है, इंडिया में एक प्लेयर है बिल्ला, उसकी हाइट 5'6", 5'5" होगी,
बट उसकी शूटिंग बहुत अच्छी है, तो वो अभी इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट गार्ड पोजीशन में। ठीक है रूपेश, आप अपने बारे में मेरे को बताओ, कहाँ से बोर्न बॉटअप हुए और कैसे आप संस्कार से मिले, गलगोटियाज आए? मैं बेसिकली आगरा से हूँ, तो मैंने मतलब 9th से बास्केटबॉल खेलना चालू किया था। तो 9th 10th में पहले स्कूल वगैरह? हाँ, पहले मैं जूनियर स्टेट खेला, मतलब 2021 वाला जूनियर स्टेट खेला, 2022 वाला जूनियर स्टेट खेला, 2023 वाले में अपने टीम जूनियर टीम का कैप्टन बना, और उसमें हमने 3rd पोजीशन मारी थी, और मैं टूर्नामेंट का बेस्ट स्कोरर था पूरे ऑल ओवर यूपी में। यार वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे जाने की? हाँ, मतलब ऑल ओवर पॉलिटिक्स। ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, यार ये बहुत ही अजीब सी मतलब चीज मैं है अपने ये। टूर्नामेंट का, जहाँ तक मेरे को बताया गया था, मेरे पूरे यूपी में उस समय जूनियर नेशनल में, जूनियर उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे और बेस्ट स्कोरर था, और मेरा नाम भी आया था नेशनल्स में, पर नाम ही नहीं आया नेशनल्स में। यार बताऊँ, मैं अपने स्कूल में जब था ना, तो हमारे वहाँ होते थे सब जोनल्स, है ना? हाँ। और फिर जोनल्स होते थे, फिर ये स्कूल सीनियर, टाइप्स में होते ये हैं। स्कूल में होता था बस। और उसके बाद फिर जो जोनल्स में टॉप कर जाता था, फिर उसको कुछ आगे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मेरे को इतना ही हाँ, याद है ऐसे ही होता है स्टेट्स में भी, हमारे में ऐसा होता है, जैसे कि अच्छा। लाइक आगरा, अलीगढ़, ये आसपास के जितने होते हैं उनमें जोनल होता है, उसकी जो टीम फर्स्ट आती है वो स्टेट खेलने जाती है, क्योंकि यार तो सारे आपका स्टेट्स को बुलाओ। स्कूल बेसिकली आगरा के सारे स्कूल से, आपके स्कूल की बास्केटबॉल टीम आगरा के सारे स्कूल्स की बास्केटबॉल टीम से अच्छी थी? नहीं, आगरा के पूरे बास्केटबॉल टीम, आगरा के जितने भी लोग खेलते, सब जितने भी जूनियर है, उन सबकी एक स्टेट टीम बन के जाती थी। अच्छा, और Not a single और school। वो लोग कैसे सिलेक्ट होते थे? हर स्कूल से अलग अलग? हाँ, हर स्कूल से एक हर पूरा, स्कूल से जोनल में जीतता जो होगा, और उसमें से? नहीं, हर स्कूल से लिए जाते थे, मतलब एक टूर्नामेंट होता था, उस टूर्नामेंट में जितनी भी आगरा की कमेटी को पसंद आई कि हाँ ये सब बच्चे हैं जो हमारे आगरा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूपी स्टेट्स में, तो वहां से सेलेक्ट होते थे। फिर उनका 45 to 60 डेज का कैंप लगता था, पूरे 2-3 कोचेज लेते थे, उनमें से जो मतलब 18 या 20 लोग सेलेक्ट किए जाते थे जो कैंप में ले, और उनमें से 12 लोगों का सिलेक्शन होता था उसके आगरा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर और उसमें से, आप उसमें से एक थे? हाँ, मैं कैप्टन था अपनी टीम का। अरे भाई क्रेजी। और हम मतलब 3rd पोजीशन आई थी कैसा हमारी। लगता है, मतलब इतना बढ़िया ऐसे कैप्टन वगैरह होकर और इतनी बड़ी टीम को रिप्रेजेंट करना पूरे आगरा, अपनी स्टेट में जहाँ आप पैदा हुए हो? अच्छा लगता है, मतलब फिर हमारा वो 18 साल बाद कभी आगरा ने 3rd प्लेस पोजीशन आई थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था कि, वरना एक भी पोजीशन जीतती ही नहीं थी आगरा। नहीं, लास्ट हमने मतलब 2023 में पोजीशन ली थी, उससे पहले 2005 में आई थी, जब हमारे सीनियर, जब मेरे कोच ने खेला था। अच्छा, जब आपके कोच थे उन्होंने खेला था, तो जब मेरे बहुत कोच ज्यादा कैप्टन थे तब लास्ट प्लेस आई थी, और फिर जब मैं कैप्टन था तब लास्ट प्लेस आई थी। बहुत बढ़िया यार भूपेश, बहुत बढ़िया। तो फिर कैसा रहा सफर गलगोटियाज में अभी तक का? अच्छा रहा, मतलब मैं अपने स्टेट्स में जब टॉप किया था, तो उसके बाद प्रशांत सर जो हैं, ही इज फ्रॉम आगरा, उन्होंने मेरे को बचपन से देखा है खेलते हुए। अच्छा, तो उन्होंने बोला वहाँ भी देखा है? हाँ, आगरा में अच्छा, उन्होंने ही बोला गलगोटिया? हाँ, उन्होंने ही सिखाया मुझे। इवन जो मेरे कोच हैं और वो आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो उन्होंने कभी कभार मतलब ऐसा भी होता था कि खेलने आते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया, हम उनके साथ भी खेले। तो उन्होंने फिर बोला कि गलगोटिया ज्वाइन करो, और उन्होंने स्कॉलरशिप की बोली और प्रोवाइड कराया कि हम टूर्नामेंट खेलने जाएंगे सब। फिर हम आए, मैं और राज संग में खेलते थे, मतलब आगरा से हो? आगरा से, दोनों और को ही प्रशांत सर लाए हैं? हाँ, संगी जूनियर खेलते थे हम, मतलब जूनियर स्कूल लेवल टूर्नामेंट सब संग में जब खेले। से कोऑर्डिनेशन तब से हमें संस्कार मिला तो वो हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट था IIT BHU। अच्छा, जब संस्कार बता रहा था, और जब जीत के आ गए आप लोग? हम पहली बार खेले थे, और हम पहली बार में काफी अच्छा वो किया था, परफॉर्मेंस किया था हमने। SNU को हराया था, सारी यूनिवर्सिटी को बहुत सही हराया था इस टाइप में, मतलब फिर संस्कार से वो हो गया। फर्स्ट ईयर कैसा रहा? आप भी BBA क्यों, मतलब चलो इसकी याद करते हैं, क्यों BBA नहीं, मैं BA इंग्लिश कर रहा हूँ। हाँ, क्यों BA इंग्लिश? जस्ट लाइक एक इजी कोर्स है वैसे मतलब फुल फोकस प्रॉपर अपना बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में भी है, पर इसमें भी है। मतलब BA इंग्लिश में ग्रेजुएशन टाइप के लिए कर रहा हूँ कि मुझे ग्रेजुएशन चाहिए, फिर उसके बाद देन मैं आगे देखूंगा अपने लिए, जैसे कि कोई भी सर्विसेज हुई या उस टाइप की हुई, क्योंकि बास्केटबॉल तो नहीं छूटेगा जहाँ तक है। समझ रहा हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ एम नहीं है कि आगे जाकर सब छोड़ देना और बास्केटबॉल प्लेयर बनना एक बड़ा? ऐसा एम अगर मैं कहीं इंडिया से बाहर होता तो होता, पर इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं है। आपको क्या लगता है, क्यों? पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स है, और मतलब पैसे चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें? हाँ, मतलब ये है कि अगर जब तक आप किसी कोच के अंडर नहीं खेलते, जिसकी ये है कि यूपी में जुगाड़ टाइप की है, तब तक आप नेशनल वगैरह नहीं खेल सकते। बट यार आपने शायद गलगोटिया से इतना सब जीत के नाम तो बहुत ज्यादा कर ही दिया है, तो हाँ, जैसे कि मैं आपको अपना सबसे अच्छा किस्सा बताऊं, मतलब जब मैं नेशनल्स में नहीं सिलेक्ट हुआ था, उसके हम शायद एक या 2 महीने बाद गए थे वहीं पे नेशनल की टीम से ही वो करने, उससे हम गलगोटिया जीत के आए थे। गलगोटिया टीम उससे जीत के आई थी। कहाँ थी वो नेशनल? वो NWS गाजियाबाद। अच्छा, ओके। देयर इज अ स्कूल कॉल्ड नेहरू वर्ल्ड स्कूल गाजियाबाद,
वो मतलब मेन है जहाँ कैंप वगैरह सब लगते हैं जूनियर वगैरह के, तो वो जो जूनियर नेशनल टीम थी यूपी की, हाँ जी। उसको हम हरा के आए थे अराउंड लाइक 70-40 की अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल 70-40 सेटिस्फैक्शन yes. मिली होगी अब तो। यस। और उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसमें आप हारे थे नेशनल में इससे पहले? इससे पहले ये था मतलब टीम जो थी वो हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी टीम है वाराणसी की टीम है, तो वाराणसी की टीम से हम हारे थे। वो टीम काफी अच्छी टीम है, मतलब इट्स एवरेज हाइट इज 6'2", 6'3". अच्छा ओके। He आप have- लोग कैसे जज करते हो जेन्युइनली कि एवरेज हाइट ऑफ दैट टीम इज 6'2", 6'3"? लाइक जब वार्म अप होता है तो हमें दिखता है कि जहाँ 8 से 9 बंदे 6'6" के हैं, बाकी 3-4 बंदे 6 फुट के हैं, तो एवरेज हाइट हम वो लगा लेते हैं कि 6'2", 6'3". और वही आपका एक मेजर पॉइंट रहता है कि टीम की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कोर कितनी होगी। वो मतलब हमें पहले ही देखना पड़ता है कौन प्लेयर कितना अच्छा है क्या वो नहीं है, क्योंकि अगर गेम में हमें सिर्फ 40 मिनट मिलती हैं, उसमें हम खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी देर में एनालाइज करेंगे, इतनी देर में तो पॉइंट लीड हो जाएगी। क्या एनालाइज करना जरूरी होता है? सब कुछ एनालाइज करना होता है, जैसे कि उसकी हाइट कैसी है, उसके शूटर्स कैसे हैं, उसकी पॉइंट गार्ड कैसी है, उनकी पोजीशन क्या है, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो सब एनालाइज करना होता है कि हम इससे कैसे खेल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है ना? वो मैच से पहले 2-3 मिनट मिलती हैं उसमें सब करना पड़ता है। लाइक जैसे कि हम ये नहीं कर सकते अपने हाइट वाले प्लेयर को छोटे प्लेयर पे दे दें तो वो उसकी स्पीड मैच नहीं कर पाएगा, और हम अपने छोटे प्लेयर को इसी सामने वाले अपोनेंट की हाइट पे दे दें, वो उसकी हाइट मैच आप नहीं कर पाएगा। अरेंजमेंट जो करते हो हाँ, टीम वो हाइट का, मैच नहीं कर वो पाएगा। हाइट के उसके हिसाब से ही करते हाइट, स्पीड और उनकी शूटिंग के हिसाब से सब मेजर करना पड़ता है। लाइक वी हैव 3 प्लेयर्स जो 6 फुट के हैं, तो हमें उनको उन्हीं के साथ रखना पड़ेगा जो सामने भी 6 फुट के हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 6 या 7 फुट के साथ दे दें, क्योंकि हाइट नहीं मैच हो पाएगी, और ना ही अपनी हाइट को किसी छोटे बंदे पे दे सकते, क्योंकि स्पीड मैच नहीं हो पाएगी। तो ये हमें पहली स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। यार आपने जो मेरे को ये चीज कही और ये स्ट्रेटजी में प्रशांत सर हमारी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब वो भी खुद एनालाइज करते हैं और हमें बताते हैं, जो हम लैग कर जाते हैं वो एज अ कोच हमें बताते हैं कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना। जब भी गलगोटियास की बास्केटबॉल टीम इतना ज्यादा ऊपर है ना, मेन टीम है हमारा टीम कोऑर्डिनेशन और प्रशांत सर की फंडिंग और उनका हमारी तरफ लगाव जो कह सकते हैं। मतलब अगर उन्हें टाइम भी नहीं मिलता तो भी वो 1 घंटा रोज शाम को आ जाते हैं इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी, कि वो हमें देखें, हमें बताए कि हाँ ये हो रहा है, ये चल रहा है, इस टाइप के। मैं समझ रहा हूँ यार। भूपेंद्र, आपने ना ये कहा था कि आपको नहीं लगता इंडिया में बहुत ही पॉलिटिक्स और कनेक्शन होने चाहिए, है ना, जब ही बनोगे? तो क्या ये तो शायद हर स्पोर्ट्स में है। हर स्पोर्ट्स में है, तो पर फिर मेरे को अब पर्सनली मेरे साथ हुआ है तो मैं तो बोल लूंगा इस टाइप में। मैं तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट आप बास्केटबॉल खेल रहे just हो, for है ना? interest। है ना, और आपका मेन गोल अपना आराम से मतलब ग्रेजुएशन हो जाए और बास्केटबॉल भी चलती रहे, इस टाइप का मेरा। मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे हैं? मेरे मॉम डैड मुझसे बस ये कहते हैं जो तेरा मन करे वो कर। माय मॉम डैड इज लाइक कि तुझे जो करना है वो कर, बस ये है कि जो नहीं करना वो मत कर, जो करना है वो सब कर, इस टाइप के। मतलब उन्होंने ना कभी खेलने से मना करी, ना कभी पढ़ने से मना करी, उन्होंने कहा जो तेरा मन करे वो कर। कैसे रूटीन रहता है सुबह से रात तक का? रूटीन सुबह से रात तक मतलब यही है कि हमें अपने बॉडी भी सही करना है, डाइट भी लेनी है, और उसके बाद शाम को खेलने भी आना है, और कॉलेज भी मैनेज करना है। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह डेज के हिसाब से, जैसे कि किसी दिन वीकडे में 5-6 बजे, किसी दिन 7-8 बजे, 9 बजे। तो मतलब ये है कि मेन बात ये है कि ब्रेकफास्ट एक एथलीट के लिए बहुत वो रहता है, तो ब्रेकफास्ट तो लेना ही पड़ता है। तो मतलब डाइट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं चाहूँगा हर एथलीट प्रायोरिटाइज करे अपने उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे वेल डाइट वगैरह आपकी क्या रहती है ब्रेकफास्ट में? वेज नॉन वेज कैसे? नो आई एम मतलब वेज नॉन वेज नहीं कह सकते, मैं चिकन वगैरह नहीं खाता, पर अंडे खाता हूँ, वो जरूरी खाने पड़ते हैं मेरे। जैसे लाइक ओट्स रहते हैं, और मैं भी ओट्स खाता हूँ। केले रहते हैं और अंडे रहते हैं, और फिर उसके बाद फिर सिंपल दोपहर में खाना, और अपने वही टैबलेट्स वगैरह ओमेगा 3 और इंस वगैरह के। फिर उसके बाद शाम को खेलने जाने के बाद अपने वही प्रोटीन और वो सब अंडे वगैरह दोबारा से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया रूटीन है आपका। आपका बेस्ट मैच कौन सा था? एक यादगार मैच आपका कोई हो? यादगार मैच वो था ओपन्स का मैच था, मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं था, डी बॉल लीग का मैच था। मतलब हम पूरे एनसीआर की टीम बनती है, जो डी बॉल का टूर्नामेंट होता है जिसमें दिल्ली के सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो सब मिलके खेलते हैं, और हमारी एक एनसीआर की अलग टीम बनती है। तो इस साल हमारा मतलब जो डी बॉल एनसीआर की टीम थी उसका मैं कैप्टन था, उसमें संस्कार के लगी हुई थी। उससे मैं बेस्ट मैच था डी बॉल लीग एनसीआर, जिसमें मैं अपने एनसीआर पूरे रीजन का कैप्टन था। तो उसमें संस्कार के, जैसे संस्कार ने बताया कि उसका लिगामेंट टियर हुआ था, वो उसी ड्यूरेशन था, तो संस्कार मेरे साथ नहीं था। आई थिंक संस्कार के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है बास्केटबॉल में। तो
वही नहीं था तो मेरे को और लोगों के साथ खेलना पड़ा। ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू करो। तो वही संस्कार के साथ नहीं था तो मेरे को वो अकेले स्कोरिंग करनी पड़ी थी। तो आई थिंक उसमें 2 मैचेस हुए थे लीग स्टेज के, जिसमें मैं दोनों में ही मतलब फर्स्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था, सेकंड मैच में एमवीपी बना था, और जो थर्ड मैच जिससे हम हारे थे 2 पॉइंट से हारे थे, एसपोरे की टीम थी जिससे हम थर्ड उसमें हारे थे, उसमें भी आई थिंक मैंने 30 to 40 पॉइंट स्कोर करे थे आउट ऑफ 60-70। तो मेरे लिए मेरा सबसे बेस्ट मैच था। और मतलब वही है कि मैंने अपने कैप्टन का वो एकदम अच्छे से निभाया था कि मैंने आपकी कैप्टनसी है ना। मतलब मेरे पे जो ऑफेंस का बर्डन था वो मैंने सब सही से निभाया था। आई थिंक मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा मैच था मेरे लिए। आपको इंजरीज वगैरह कभी इंजरीज वगैरह काफी होती हैं, जैसे कि मेरे दोनों जो एंकल हैं, लेग्स के एंकल हैं, वो दोनों की जो बोन्स हैं वो शिफ्टेड है। अच्छा, वो हिली मतलब ट्विस्ट होते अब वो अपने पोजीशन से वो कर गई हैं, शिफ्ट हो गई हैं। तो अब वो मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम नहीं होती है मतलब। प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत, जैसे कि ज्यादा भागने से इस वजह करने तो उसका पेन करता है वो, पर उसके साथ करना पड़ता है डील। यार बहुत ही एंथुसियाज्म आता होगा ना ग्राउंड पे, तो मतलब कैसा रहता है कि बहुत ही स्पिरिट बिल्कुल। वो जब आपको लगता है कि आपके जो संघ के 4 लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर से ही वो आता है कि हाँ मेरे को भी अपना 100% देना है। जो इनकी मेरे को लेके वो है, जो ये चाहते हैं कि मैं करूं वो करना पड़ता है। तो ये जो इस टाइप का कहते हैं टेस्टोस्टेरोन टाइप का, बूस्ट टाइप का, वो अपने टीममेट्स देते हैं तो आपके ऊपर सपोर्ट करके वो करके। यार आई बिलीव स्पोर्ट्स इज अ गेम ऑफ माइंड, और गलगोटियास की टीम ने बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लिया है ये। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सही बात है कि स्पोर्ट्स है गेम ऑफ माइंड, और बास्केटबॉल काफ़ी है मतलब दिमाग का बहुत गेम है। और बाय टाइम आप जितने मैचेस खेलो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है और आपको क्या करना है। तो ये हर मैच के बाद आपको ये वो करना सोचना पड़ता है कि हमको ये सही करना है या ये नहीं करना है। तो ये वाली चीज़ें टाइम बाय टाइम आती चली जाती है, और दिमाग का बहुत गेम है ये। कॉन्फिडेंस सब मैं बास्केटबॉल बताया, बास्केटबॉल सेकंड सबसे ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स है, इसी वजह से उसमें सब चीज़ें लगती हैं, आपकी दिमाग, आपकी सच सोचने की क्षमता और आपके फिजिकल नीड्स सब कुछ। जो यार मतलब ऑडियंस शाउट आउट्स वगैरह करती है, उससे भी गेम पे इफेक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द गेम। हाँ मतलब जो न्यू प्लेयर्स हैं या फिर जिनको इतनी आदत नहीं है उनको बहुत पड़ता है। जैसे कि हम स्टेट्स खेले हैं और इतने सारे IITs खेले हैं। IITs में मेनली ये होता है, IITs की जो टीम है वो सेमीफाइनल फाइनल तो पहुंचती है ड्यू टू देयर पूल। पूल हाँ, उनके फिक्चर्स वो ऐसा बनाते हैं सेमीफाइनल फाइनल तक तो पहुंच ही जाए। अच्छा, तो उसके बाद उनका जो क्राउड होता है वो इतना, जैसे IIT BHU में था तो हम कोर्ट के बाहर कुछ देख नहीं सकते, इतना क्राउड था। अच्छा, पूरा ग्राउंड कवर रहता है और वो जो मन में आता है वो बोलते हैं। बट यही है कि हमें अब आदत हो गई है कि बाहर का कुछ नहीं सुनना है और अपने गेम पे फोकस करना है। तो हमें इतना ज़्यादा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है अब उसके। पर जो न्यू प्लेयर होगा उसे फर्क पड़ेगा कि ये बंदा मेरे लिए कुछ बोल रहा है, उससे बहुत इफेक्ट होता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वही उससे बहुत इफेक्ट होता है, क्राउड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, कोई एग्जांपल तो दो। लाइक जैसे कि हम IITs में गए थे, तो IITs BHU, तो उसमें जैसे हमारे जर्सीज पे जो भी नेम लिखा रहता है तो वो वहाँ के लोग पढ़ते और फिर हमें मतलब टीज कर देगी, हाँ ये करना वो करना। तो उसमें अगर आप सुनोगे तो जैसे कि आपका जो प्लेयर है, आपके सामने अपोनेंट वाला प्लेयर है, अगर आप बाहर की सुन रहे हो तो उसे एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो ड्राइव इन कर सके या कुछ भी करे, बॉल पॉइंट मार सके। तो आपको 1 सेकंड के लिए भी बाहर का कुछ नहीं सुनना है या फिर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका ध्यान हटा तो वो आपके लिए, आपकी टीम के लिए लूज पॉइंट हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज कि बास्केटबॉल में कि आपकी बारी है और आप फ्री शॉट वो मार रहे हो, फ्री शॉट मार है रहे ना, हो, और आपको बोल दे वो पेश ऐसे नहीं लगेगा, ये होएगा ये पीछे से ना, और आप उसको सुन लो और आप उसको रिस्पॉन्ड करो तो आपका वो अटेंशन हट जाएगा। वही कभी हुआ है मतलब? हाँ काफी बार हुआ है। जब मैं शुरुआत में खेलने गया था, मतलब स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट ईयर नाम लेके कहते हैं सीधा। IIT BHU मतलब IITs में नाम पढ़ लेते हैं, वो नाम लेके ही जो मर्जी आता है उनके मन में आता है वो बोलते हैं। तो मतलब ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज भी? हाँ सब अब्यूजिव लैंग्वेज। अच्छा, तो ये मना नहीं करते मतलब? तो नहीं, कोई मना नहीं करता। वहाँ के गार्ड्स पर जो भी होते हैं वो सब खड़े रहते हैं कि बोलने दो। अच्छा। और मेन बात ये है कि वो अपना टाइम ही इस वजह से रखते हैं, जैसे कि लाइक IITs है तो उसमें जैसे टूर्नामेंट है तो वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है और बास्केटबॉल है, तो अपना टाइम रखेंगे। जैसे 4 बजे बैडमिंटन का मैच,
जैसे सारा क्राउड बैडमिंटन पे जाए और 5 बजे वॉलीबॉल का मैच तो सारा क्राउड वॉलीबॉल पे जाए, और 6 बजे बास्केटबॉल का मैच सारा क्राउड बास्केटबॉल पे जाए। एक टाइम वो पे बुलाते सबके हैं, नहीं रखते, वहाँ वो बुलाते हैं आ जाओ क्राउड तुम्हारी को, बारी, हाँ आ गए। वो क्राउड को बुलाते हैं। गलगोटियास भी ऐसी करते हैं क्या? नहीं मतलब हमको इतना ज्यादा वो नहीं है इस चीजों में, मतलब हमारा ये है टीम गेम है, और जब आप अपना गेम शो करोगे तो क्राउड आपको सपोर्ट करेगा। Yeah, लाइक right. मैं आपको एक वो बताऊं, जैसे बिट्स प्लान ही था, तो उसमें हम मतलब जब खेले थे तो हमने अपना एक गेम शो किया था, तो जो क्राउड था उसने भी हमारी तारीफ करी थी। ओके तो दैट्स व्हाई वो गेम के ऊपर होता है कि क्राउड भी आपकी तारीफ करे इससे। यार, ये तो बहुत ही एक प्राउड अचीवमेंट वाली चीज होती होगी ना कि आईआईटी में खेल रहे हो और ऐसा खेल दिया कि क्राउड भी पलट गया कि भाई जैसे ये तो टीम आई है। हाफ मैच में आपने इतना पॉइंट कवरेज कर, इतना पॉइंट वो कर दिया, जैसे कि आपने डबल स्कोर कर दिया एकदम, तो क्राउड शांत हो गया। ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि क्राउड अल्लाह का अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आपने इस तरह कर दिया कि अब क्राउड को भी लगता है कि उसकी टीम जीत पाएगी, तो ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत बढ़िया यार भूपेश, बहुत बढ़िया। क्या अपकमिंग प्लान्स है आगे के, क्या सोच रखा है? अपकमिंग प्लान जैसे कि हमारे जो प्रशांत सर है उन्होंने बोला है कि हमें मास्टर्स में वो 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिलाएंगे, तो अब देखते हैं आगे। जैसे कि अगर हुआ मेरा तो मास्टर्स में मैं एडमिशन लेना प्रेफर करूँगा। जैसे कि अभी जो भी नए लोग आ रहे हैं हमारे, जिनके भी अचीवमेंट्स हैं अच्छे नेशनल इंटरनेशनल, उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है और 100% स्कॉलरशिप पे लिया जा रहा है, और सारे फंड पास हो रहे हैं, अटेंडेंस वगैरह सब चीज़ों लेके। तो एक प्रॉपर प्लान है गलगोटिया स्पोर्ट डिपार्टमेंट पे कि उनको कैसे आगे चलाना है इसको, कि प्लेयर्स आएँ और मोटिवेट हों यहाँ पर खेलने के लिए। मैं समझ रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लगा भूपेश यार आपसे बात कर यार, मतलब आपकी चीज़ें जर्नी जानकर। और ये वाले तो मूवमेंट बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे मैं भी जब भी कभी, एक बार मैं गलगोटियास के साथ एक जगह तो गया था हरियाणा में, बीएमएल मुंजाल, तो मेरा भी शायद फर्स्ट सेकेंड ईयर ही था, तो मैं टेबल टेनिस की तरफ से गया था। तो जब मैं देख रहा था वॉलीबॉल की टीम आपकी, बास्केटबॉल की टीम, तो कैसे वो शाउट करते हैं, मतलब एक अलग ही एंथुसियाज्म रहता है। मतलब मैं भी बताऊँ, मिस करता हूँ स्पोर्ट्स छोड़ना जनरली। मेरे को भी ना वो ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, एंड आई एम ऑलवेज दैट कॉम्पिटिटिव पर्सन, हमेशा हर फील्ड में तो रहूँगा मैं भी। अगर मतलब मैं आई इमेजिन सम टाइम माई सेल्फ कि जब मैं बास्केटबॉल कोर्ट पे हूँ या फिर वॉलीबॉल कोर्ट पे हूँ या फिर टेबल टेनिस या वैसे उस पे हूँ, और ऐसे खेल रहा हूँ मैं कंपटीशन में, एंड शाउट कर रहे हैं टीम, और बहुत ही मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बास्केटबॉल में फ्री शॉट मार रहा हूँ और मेरा नाम लिखकर कोई शाउट कर रहा है गलत, और जब मैंने मारा और फिर शॉट मारने के बाद में रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। वो जो बूस्ट और एंथुसियाज्म होता है वो बहुत अच्छा होता है इस चीज को लेके, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्ड होता है, वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया रहता है। आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा यार मतलब ग्रेटफुल हो जो इतना बढ़िया खेल रहे हो। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी मतलब मैं ना पिकल बॉल खेलता हूँ। शायद पिकल बॉल बहुत वायरल हो रहा है ना, हमारे गलगोटियास ने भी पिकल बॉल लगाया है हॉस्टल के सामने। तो इट्स लाइक पिकल बॉल, टेबल टेनिस, इजी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स है। तो मैंने ना फर्स्ट ईयर में बास्केटबॉल, फुटबॉल और ये सब खेला था। फिर यार क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ना थकान हो जाती थी इन टर्म्स ऑफ, मेरा कोर्स भी बहुत प्राइमरी है, इंजीनियरिंग बीटेक सीएस से, तो उसमें मतलब आपको एफर्ट्स लगाकर पढ़ना भी है, एंड अगर आप ये सारी चीज कर रहे हो ना तो उसके लिए बहुत टाइम मैनेजमेंट थी। मतलब आपको सुबह उठ के ही कॉलेज जाना है, पूरा कॉलेज करना है, फिर उसके बाद शाम को आना है, फिर उसके बाद अपना खाना पीना, डाइट वगैरह, कोडिंग भी करनी है, डाइट वगैरह सब वो करके बहुत राइट। तो इस वजह से यार छोड़ पाया मैं, बट अब तो मैं पास आउट हो गया हूँ और मैंने ये चीज़ अपनी फुल टाइम कर लिया। बट अभी भी ना मैं सेकंड हाफ में भूपेश ये खेलने चल जाता हूँ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स कभी नहीं छूटता, वो एक पार्ट ऑफ माइंड में हमेशा रहता है कि ये चीज है जो हमें पीस देती है। हाँ, दैट ये, या फिर जिम हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन लगता है लाइफ में, और मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है फिटनेस जनरली। वही है वो सेल्फ मोटिवेशन, और वो जो पार्ट ऑफ माइंड में कि हाँ हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए, गेम खेलना है, वो कभी नहीं छूटता। कभी गंदा दिन भी चला गया या फिर किसी से अच्छे से बात भी नहीं हुई ना, या फिर बहुत ही सही रहता है, मतलब ये सारी मेडिसिन सॉर्ट ऑफ हो जाती है ना। क्या लगता है? हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी हुआ हो दिन में, अगर आपने शाम को या फिर किसी भी टाइम अपने बॉडी से स्वेट आउट कर दिया तो सब चीज आउट हो जाती है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत सही बात है। ठीक है यार भूपेश, बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप जल्दी से मास्टर्स करो, है ना, कुछ नेक्स्ट चीज बड़ी अचीव करो, तो हम एक सेकंड सेशन लेंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। ओके।